Welcome to my class. In Excel, there are a number of database functions. We have dsum, daverage, dmin, dmax, dget, dproduct, dcount, dcount-A, dstandard deviation population, dvariance, and dvariance population. In this particular video, we will talk about one particular function of database, and that function is dcount-A. आइएगा शुरू करते हैं dcount-A फंक्शन के साथ। इस dcount-A फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि dcount-A फंक्शन करता क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं dcount-A फंक्शन का। इट काउंट्स नॉन ब्लैंक सेल्स इन द फील्ड। जितने भी सेल्स यहां पर भरे हुए हैं ये उनको काउंट करेगा, लेकिन जो सेल्स ब्लैंक है ये उनको छोड़ देगा। हमने इस dcount-A फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो बनाया है, उसके अंदर 4 फील्ड है: कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स एंड अमाउंट। कैटेगरी के केस के अंदर हमारे पास यहां पर 3 कैटेगरीज हैं: कंप्यूटर, मेटल एंड फूड। सब कैटेगरीज के अंदर कंप्यूटर के केस के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेटल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर, फूड के अंदर वेज एंड नॉन वेज। ये हमारे पास 6 सब कैटेगरीज बन गई। इनके आगे हमारे को डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी गई हैं और उन प्रोडक्ट्स का मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ अमाउंट लिया हुआ है। आइएगा अब इस dcount-A फंक्शन को टेकअप करते हैं। क्योंकि मैं एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर लेना चाहता हूं, तो मैं यहां पर डबल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करूंगा। आई राइट इट हियर, डबल क्राइटेरिया। इस डबल क्राइटेरिया के अंदर मैं यहां पर कैटेगरी को टेकअप कर रहा हूं। कैटेगरी के बाद यहां पर सब कैटेगरी। मैं ये कैटेगरी को वही कलर दे देता हूं जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर बना हुआ है। कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब मुझे इस जगह के ऊपर कैटेगरी और सब कैटेगरीज की वैल्यूज चाहिए। कैटेगरी के केस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: कंप्यूटर, मेटल एंड फूड। और सब कैटेगरी के केस के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, गोल्ड, सिल्वर, वेज एंड नॉन वेज। सबसे पहले मैं कैटेगरी के केस के अंदर एक यहां पे ड्रॉप डाउन बॉक्स लेना चाहता हूं। इसके लिए मैं लिस्ट फंक्शन को यूज करूंगा। सो मैंने यहां पे क्लिक किया। आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर क्लिक कर दिया। सोर्स के अंदर मैंने कैटेगरी की तीनों ऑप्शन दे दी: कंप्यूटर, मेटल एंड फूड। आई से ओके। आप यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं। मैं इसमें से किसी भी चीज को चूज कर सकता हूं। सिमिलरली मैं सब कैटेगरी के केस के अंदर इन सारी ऑप्शंस के लिए एक ड्रॉप डाउन एरो यहां लेना चाहता हूं। अगेन आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया और सोर्स पे क्लिक कर दिया। सोर्स के अंदर मैं ये सब कैटेगरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, गोल्ड, सिल्वर, वेज और नॉन वेज दे देता हूं। आई से ओके। हमारे पास यहां पर भी एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। मैं यहां पर इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर रहा हूं सो दैट इट बिकम्स इजीली विजिबल टू यू। हमने यहां पर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया है। सेकेंड आर्गुमेंट हमारा फील्ड है। यहां पर मैं सेकेंड आर्गुमेंट फील्ड को लिख देता हूं। फील्ड के केस के अंदर हम चलेगा, यहां पर भी हम अमाउंट को ही टेकअप कर लेते हैं। अमाउंट, और ये अमाउंट मुझे दिया गया है J5 के अंदर। मैं इस जगह पर dcount-A फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। So I write equals to dcount-A। सबसे पहला आर्गुमेंट डेटाबेस है,
तो ये मैंने सारा डेटाबेस दे दिया। फील्ड इसके अंदर मेरे पास J5 पे दिया गया है। मेरे पास थर्ड आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर हमने ये डबल क्राइटेरिया के सेल्स को सिलेक्ट कर दिया F5 से G6 तक। मैं एंटर प्रेस करता हूं। मेटल गोल्ड के केस के अंदर हमारे पास दो नॉन ब्लैंक सेल्स हैं। मेटल गोल्ड के अंदर ये दो नॉन ब्लैंक सेल्स हैं। फूड के केस के अंदर वेज में दो नॉन ब्लैंक सेल्स हैं, तो इसने ये काउंट कर दिया। अब मैं कंप्यूटर के अंदर चेक करता हूं। हार्डवेयर के केस के अंदर मेरे पास तीन नॉन ब्लैंक सेल्स हैं। आप यहां पर देखिएगा, हार्डवेयर एक बारी, हार्डवेयर दो बारी, हार्डवेयर तीन बारी। ये जो ब्लैंक सेल था इसने इसको इग्नोर कर दिया। मैं यहां पर कंप्यूटर लिख देता हूं। लेकिन मैं फिर भी देखता हूं कि रिजल्ट बिल्कुल 3 का 3 ही है। जो हमारे पास हार्डवेयर वाला यहां पे एक ब्लैंक सेल था उसने उसको कंसीडर ही नहीं किया, पर जो नॉन ब्लैंक सेल थे हार्डवेयर के वो मुझे काउंट करके दे दी। सो इस तरह से डी काउंट ए फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जो कि ब्लैंक नहीं है। जो सेल ब्लैंक है ये उसको कंसीडर नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। मैं इस फील्ड को भी कलर कर देता हूं ताकि कलर क्लैरिटी से ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर रहें। अमाउंट के केस के अंदर भी हम सेम कलर दे देते हैं। इसके अंदर मैंने जो डी काउंट ए फंक्शन को यूज किया है मैं वो फंक्शन आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर लिख देता हूं। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इस फंक्शन को दे दिया। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि अब ये डी काउंट ए फंक्शन आपको समझना आसान हो जाएगा। हमारे पास ये डेटाबेस दिया गया है, पूरी की पूरी टेबल। उसके बाद ये हमारा फील्ड है और क्राइटेरिया के अंदर हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी दिया है। सो इस तरह से डी काउंट ए फंक्शन नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करके हमें आंसर देता है। I hope things will be much easier for you now. Thank you very much.